जय हिंद। चलो देखते हैं आज हम सबकी टॉपिक क्या है। विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में। और ये ऐसा टॉपिक है जो पेपर में हमेशा पूछता है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो हम लोग आज समझेंगे क्या विद्युत विभव यानी कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको देखते हैं। देखो सिंपल भाषा में अगर कह सकते हैं इसकी परिभाषा, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या देखेंगे परिभाषा। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे, देखो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक काम क्या करता है। ये क्या करता है, अनंत से आवेश को उठाता है, मतलब एक आवेश को अनंत से उठाता है, विद्युत क्षेत्र तक लाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम क्या होता है, ये अनंत से आवेश को उठाता है और विद्युत क्षेत्र तक लाता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र तक लाता है और वही लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, बस यही इतना है इसका डिफिनेशन। ठीक है, क्या है अब देखो डिफिनेशन जो हम लोगों को एग्जाम में लिखना हो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो बोलना क्या है, एकांक आवेश को क्या बोलना है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। देखो क्या है एकांक, क्या है एकांक आवेश को, एकांक आवेश, आवेश को क्या है अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी किसी बिंदु तक, बिंदु तक लाने में कृत कार्य, लाने में कृत कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या, लाने में कृत कार्य उस उस बिंदु पर, उस बिंदु पर क्या वैद्युत, वैद्युत विभव चाहे विद्युत विभव क्या कहलाता है। ठीक, ये हो गया क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन। क्या है, ये क्या कहता है, इसका कार्य होता है ये अनंत से क्या करता है, अनंत से एकांक आवेश को लाता है और लाके कहां रखता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाके रख, मतलब विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाता है और वहां से लेकर यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो देखो जो पेपर में लिखना है, जिस भाषा में पेपर में लिखना उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान समझना क्या है, एकांक आवेश को क्या कहता है, इसमें इसका कार्य होता है क्या, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इतना समझ में आ रहा है ना। इसका देखो क्या है, कहा है एकांक आवेश को, क्या कहा है एकांक आवेश को, एकांक मतलब एक आवेश को, कहा है एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अगर बात करते हैं इसके गणितीय रूप में, तो गणितीय रूप में अगर इसके देखेंगे तो यहाँ पे अगर गणितीय रूप की अगर बात करते हैं तो गणितीय रूप में इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, किसके विद्युत विभव को प्रेजेंट करते हैं v से। किससे प्रेजेंट करते हैं, तो v से अगर गणितीय रूप में देखेंगे तो ये b बराबर होता है, हाँ b बराबर W/Q। हम लोग इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, v से, तो v बराबर होता है W/Q। अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन यहां से ही बनेगा, डिफिनेशन यहां से ही बना है। क्या है, तो हम फिजिक्स में पहले भी आप सबको बताए होंगे कभी, क्या कभी भी अगर फिजिक्स रहे तो उसके फार्मूले से डिफिनेशन याद करना। क्या, जैसे यहाँ जो नीचे दिया रहेगा उसको एक कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, एक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आवेश को एक करेंगे तो उसको फिजिक्स में बोला जाता है एकांक। क्या बोला जाता है, एकांक। तो यहीं से यही बोलना है एकांक आवेश, क्या बोलना है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में कृत कार्य, देखो कृत कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पे अगर W की बात करेंगे तो W यहाँ पे कार्य होता है और यहाँ पे क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। ठीक है, अब यहीं से अगर बनाएंगे इसके मात्रक को बनाएंगे, क्या इसके मात्रक को बनाएंगे, यानी कि V का मात्रक अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत विभव का
मात्रक। अगर बात करते हैं विद्युत विभव की मात्रक की बात करते हैं तो विद्युत विभव का मात्रक जो होता है ये क्या होता है, यहां से देखेंगे कार्य का मात्रक अगर देखेंगे तो कार्य का मात्रक होता है इसका, यहां से देखेंगे कार्य का, अगर बात करते हैं कार्य का मात्रक तो जूल हो गया, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम हो गया। तो यहाँ पे विद्युत विभव से इन दोनों को इसे मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा जूल क्या पर क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। यानी कि विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल पर कूलाम। क्या होता है विद्युत विभव का मात्रक, क्या होता है जूल पर, क्या होता है जूल पर कूलाम। ये हो गया विद्युत विभव का मात्रक। और जूल पर कूलाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। तो विश्वास करते हैं ये समझ में आया होगा। चलो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। देखो हमारे इस चैनल से जुड़े रहोगे, कभी भी फिजिक्स में कभी भी कोई प्रकार के डाउट नहीं रह जाएंगे। देखो इसका कार्य क्या है, अब फिर से बता देते हैं। इसका कार्य होता है, ये क्या करता है, एकांक आवेश को क्या करता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक क्या करता है, विद्युत क्षेत्र तक लाता है। और लाने में वही जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और जो डिफिनेशन हमें पेपर में लिखना वो कैसे है, क्या है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। गणितीय रूप में क्या होता है, V बराबर W/Q। अब यहीं से अगर देखेंगे, हाँ अगर हम देखो किसी भी मतलब कहीं दुकान पे जाते हैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे लिखा होता है, वोल्ट लिखा होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसी में 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, अगर 1 वोल्ट रहेगा तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, 1 जूल रहेगा, आवेश क्या रहेगा, क्या रहेगा, 1 कूलाम आवेश रहेगा। तो यहाँ पे अगर 1 वोल्ट की अगर बात करते हैं, 1 वोल्ट अगर हम यहाँ पे W बराबर लिखें 1 लिखें, मतलब W बराबर 1 जूल, मतलब यहाँ पे कार्य हम W का मान लिख देते हैं 1 जूल ले देते हैं, और आवेश जो लेते हैं 1 कूलाम ले लेते हैं। तब क्या यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं यहां से, अगर 1 वोल्ट बराबर हम लोग तो देखना है, तो यहां से ये V का मान जो हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा V बराबर मिलेगा, हाँ 1 जूल बटे क्या हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब 1 जूल बटे 1 कूलाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 जूल बटे 1 कूलाम को ही 1 वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट बराबर अगर देखेंगे तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल, क्या हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम। क्या हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम हो जाएगा। ये इस अगर कोई पूछ ले 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, अगर कभी भी कोई पूछ ले कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, तो यहां से ही जिसमें जैसे ये डिफिनेशन बनाया हो वहीं से, जैसे यहाँ पे तो ये बोलना है एकांक आवेश को, क्या बोलना है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक है लाने में कृत कार्य यदि 1 जूल हो, लाने में कृत कार्य यहां बोले हैं, तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य यदि कितना हो, 1 जूल हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, क्या है 1 वोल्ट की। तो यहां से देखो इससे रिलेटिव क्या 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या बनेगा, क्या है, एकांक क्या है, हाँ एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य यदि 1 जूल हो, 1 जूल हो, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, कहते हैं। ठीक, यहीं पे ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और मिल जाएगा, क्या, विद्युत विभवांतर, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, अपना क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास का इंतजार जरूर करना। और जो बच्चे अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, वो बच्चे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाते चलें, ठीक है।
तो अब हम करते हैं अपना क्लास समाप्त। जय हिंद।